Hello students, today we are going to start our next unit जिसका नाम है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। गाइस, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ये जो यूनिट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें से पहला वाला जो पार्ट होता है वो होता है नाइट्रो कंपाउंड्स। पहला पार्ट होता है नाइट्रो कंपाउंड्स एंड सेकेंड वाला जो पोर्शन होता है वो होता है अमाइंस। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द नाइट्रो कंपाउंड्स। गाइस, नाइट्रो कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट आर नाइट्रो कंपाउंड्स? नाइट्रो कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स नाइट्रो ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप इज नथिंग बट द NO2। द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज बेसिकली दिस वन। Nitro group containing compounds, these are nothing but the nitro compounds and nitro compounds को ये अगर हम लोग बात करें तो ये एलिफेटिक हो सकते हैं या फिर एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो सपोज दिस इज हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन एंड इफ आई हैड रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम बाय वन NO2 ग्रुप, तो दो कंपाउंड जो हमें मिलेंगे वो कंपाउंड्स कैसे हो जाएंगे? RNO2। गाइस, इन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं नाइट्रो अल्केन्स। इन्हें हम लोग कहते हैं नाइट्रो अल्केन्स। एंड इफ द हाइड्रोजन एटम is removed from the benzene ring, if hydrogen atom is removed from the benzene ring, that is nothing but the C6H6, right? If one of the hydrogen atom is get replaced by NO2 group, we will get the compound in which nitro group is directly present on the aromatic ring, and these are nothing but the nitroarenes. These are nothing but the nitroarenes, and this example is nothing but the nitrobenzene. So basically nitro compounds are nothing but aliphatic compounds as well as aromatic compounds. If they are aliphatic, these are called as nitroalkanes, and if these are aromatic, these will be called as nitroarenes. गाइस, नाइट्रो ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप माना जाता है। इट इज़ स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? जस्ट थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करके दिया है, बराबर है। नाइट्रो ग्रुप ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है एज वेल एज मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? क्योंकि इस नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन है, इट इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एंड दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फर्दर दिस ग्रुप exists as a resonance stabilized. How? I can write this structure in this manner also. Look at these two structures are very equivalent. These are the equivalent structure, and therefore we can represent nitro group as a resonance hybrid. If we want to draw a resonance hybrid structure, you will observe that there is a double bond between both oxygen as well as nitrogen. So therefore in this case nitrogen will carry its single positive charge, but this negative charge is now shared between two oxygen. So we can say that minus half negative charge is present on the first oxygen and minus half on the remaining oxygen. So we can say that nitro compounds are resonance stabilized, right? resonance stabilized होते हैं। नाउ नाइट्रो कंपाउंड्स में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करने वाले नाइट्रो अल्केन्स का। गाइस, नाइट्रो अल्केन्स की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रो अल्केन्स को हमने रिप्रेजेंट किया बाय RNO2, एंड देयरफॉर वी कैन टेक द एग्जांपल लाइक दैट। सो दिस कंपाउंड इज नथिंग बट द नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज नाइट्रोइथेन। इफ द कंपाउंड इज लाइक दैट, it will be called as 2-nitropropane, 2-nitropropane. And if the compound is represented as, this will be called as, this is 2-nitropropane and this is second carbon has methyl group, so therefore the name becomes 2-nitro
टू मिथाइल प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन। आप ये मत समझना कि अल्फ़ाबेटिकली M पहले आ गया तो M पहले लिखेंगे, नहीं। नोमेनक्लेचर की प्रायोरिटी में नाइट्रो ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है। अगेन गाइस, ये जो नाइट्रो कंपाउंड्स है ये अपने आप में 3 टाइप में क्लासीफाई हो गए। देखिए, ये जो कंपाउंड है नाइट्रो इथेन, इसमें नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है ये कार्बन एटम कैसा है? प्राइमरी कार्बन एटम है। नाउ प्राइमरी कार्बन मीन्स द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ वन अदर कार्बन ओनली। सो ड्यू टू दिस reason we can say that 2-nitropropane is a type of secondary nitroalkane, because नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन के ऊपर है ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी कार्बन, जो कि 2 अलग अलग कार्बन के साथ और जुड़ा है, एंड देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा? टर्शरी नाइट्रोअल्केन। नाउ अल्फा कार्बन को भी आइडेंटिफाई करके रखिए, क्योंकि आगे केमिकल प्रॉपर्टी में अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन ये नाम आएंगे। अल्फा कार्बन मीन्स क्या होता है? The carbon atom which is attached to the functional group, that carbon is called as alpha. So this carbon atom in case of nitroalkane will be the alpha, alpha carbon, alpha carbon, alpha carbon, right? And the hydrogen atom which is present on alpha carbon, it is called as alpha hydrogen. So it is very clear that tertiary nitroalkanes do not have any alpha hydrogen atom. Guys, nitroalkanes are isomeric with the alkyl nitrites. These are isomeric with the alkyl nitrites. How? Alkyl nitrites also have general formula RNO2, but there is a difference in the nitroalkane as well as alkyl nitrite. In case of nitroalkane, it is observed that the NO2 group is binded through the nitrogen atom. This is nitroalkane. This is nitroalkane, and in case of alkyl nitrite, it is observed that there is a such kind of the group, and this group is attached to the alkyl group through the oxygen atom. These are alkyl nitrites. Both the compounds have same molecular formula but different functional group. We can say that different functional group, right? So these are what? The functional isomers of each other. These are the functional isomers of the each other. Now we can say that this NO2 group is ambident group, right? Ambident group means what? It has 2 binding sites. It can bind through the nitrogen in case of nitroalkane, while it binds through the oxygen in case of the nitrite. So this is all about the introduction of the nitroalkanes. अब हम लोग चलते हैं towards the preparation of a nitroalkanes. Preparation of a nitroalkanes. Preparation of nitroalkanes, जिसमें सबसे पहली वाली जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे गाइस, that is from alkyl halides. From alkyl halides. Alkyl halides are generally represented by the formula Rx, and we want to prepare nitroalkanes means what we have to do? We have to replace X, that is halogen atom, for in the alkyl halide through the by the nitrogen atom, right? We have to replace halogen atom by the nitro group. How it is possible? It's simply possible जब अल्काइल हलाइड्स की रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं विथ अ सिल्वर नाइट्राइट, अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट वी कैन ऑल्सो यूज। सिल्वर नाइट्राइट के साथ जब हम लोग इसका रिएक्शन कैरी आउट करते हैं गाइस, तो इन दिस केस ये जो सिल्वर हलाइड है, ये सिल्वर हलाइड यहाँ से रिलीज होगा, मीन्स हैलोजन एटम विल गेट रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप, एंड हमें जो कंपाउंड मिलेगा इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे नाइट्रोअल्केन। रिलीज हो गया सिल्वर हलाइड। फॉर एग्जांपल गाइस, इफ वी वांट टू प्रिपेयर नाइट्रोइथेन, देन वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ द R by C2H5. For example, I have taken C2H5Br. If the C2H5Br is taken and it is treated with silver nitrite, then according to this reaction, this silver bromide will get replaced
and we will get nitroethane. We will get nitroethane as a product. There will be the AgBr formed as a byproduct. So this method can be used to prepare corresponding nitroalkane from corresponding corresponding alkyl halides. However, ये यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने लायक है, क्या आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि सर AgNO2 की जगह हम लोग KNO2 या फिर NaNO2 यूज़ कर सकते हैं, बट इन दैट केस हमें नाइट्रो अल्केन्स नहीं मिलेंगे, हमें मिलता है अल्काइल नाइट्राइड्स. सो दिस इज फर्स्ट मेथड दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स. सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं. सेकेंड मेथड होती है दैट इज फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें गाइस हम लोग जनरली यूज़ करते हैं अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, जिसे सिंपली आप क्लोरो एसिटिक एसिड भी कह सकते हो. नाउ इस मेथड से आप लोग नाइट्रोमीथेन या फिर नाइट्रोईथेन कैसे प्रिपेयर करोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हमें पता है कि एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, COOH, एंड एसिटिक एसिड यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए. ये CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया. एक मैंने इस हाइड्रोजन को निकाल कर यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो इससे हम लोग कहेंगे क्लोरो एसिटिक एसिड. दिस इज क्लोरो एसिटिक एसिड, एंड व्हेन इट इज न्यूट्रलाइज विथ अल्कली, तो गाइस वी नो दैट acid and bases whenever combines with each other they produce salt and water. If I remove water from here, we will get such compound, and this compound is now called as alpha chloro sodium acetate. Alpha chloro sodium acetate. Guys, this is the starting material which is used for the preparation of nitro compounds. How? अल्फा क्लोरो सोडियम एसीटेट, ये जो कंपाउंड हमारे सामने आया, इस कंपाउंड की रिएक्शन हम लोग सबसे पहले कैरी आउट करते हैं विथ सोडियम नाइट्राइट. गाइस, जब ये सोडियम नाइट्राइट के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ से रिलीज हो जाता है NaCl. कैसे रिलीज होगा, ये Na और ये Cl. ऐसा रिलीज अगर हो गया तो वी कैन इमेजिन कि ये जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप इस क्लोरीन की जगह पे लग जाएगा, एंड आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट के बारे में ज़रा सोचिए, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए? डेफिनेटली होगा. इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, ये अल्फा क्लोरो सोडियम एसीटेट है, तो ये सोडियम एसीटेट तो है ही है इतना. अल्फा पे कौन आ गया, नाइट्रो ग्रुप, दैट विल बी नेम्ड एज अल्फा नाइट्रो सोडियम एसीटेट. इसे आप लोग अल्फा नाइट्रो सोडियम एसीटेट कह सकते हो. एंड इस कंपाउंड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं, इस कंपाउंड का गाइस जब आप हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हो तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से ऐड होगा. एंड वाटर मॉलिक्यूल जब इस तरीके से ऐड होगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या वो ऐसा होगा, दैट इज CH3NO2 हो गया, नाइट्रोमीथेन मिल गया. अब यहाँ से रिलीज क्या हो गया, तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा HCOONA मिलेगा. ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा नहीं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो 3 ऑक्सीजन अगर हो गए तो हमें मिलेगा NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड मेन प्रोडक्ट आपको जो मिला वो मिला नाइट्रोमीथेन. अब आप लोग ट्राई करके देखोगे कि क्या ये पॉसिबल है कि नाइट्रोमीथेन की जगह हम लोग नाइट्रोईथेन प्रिपेयर करके दिखाएं. वो एक क्वेश्चन हो सकता है, ये 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है गाइस. दिस इज सेकेंड मेथड दैट कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन्स. देन थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स. नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, गाइस we know that alkanes are the saturated compounds, right? And alkanes can be represented by the general formula RH. And nitration in alkanes का meaning होता है replacement of hydrogen of alkane by nitro group, that is called as nitration. Now alkanes को जब हम लोग concentrated nitric acid के साथ ट्रीट करते हैं
कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे HONO2, इस तरीके से कर सकते हैं। एंड इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट नियरली एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस, गाइस देयर ऑकर्स सब्स्टिट्यूशन, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है करस्पॉन्डिंग RNO2, दैट इज नाइट्रो अल्केन। गाइस इस मेथड की खासियत देखिए, इस मेथड से हम लोग नाइट्रोमीथेन नहीं बना सकते। नाइट्रोमीथेन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इतने टेम्परेचर पे मीथेन जो होगा ये डिकम्पोज हो जाता है, बट वी कैन प्रिपेयर नाइट्रोईथेन। अल्केन की जगह अगर मैंने इथेन ले लिया, दैट इज इथेन का फॉर्मूला अगर देखें तो C2H6, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ C2H5H हो जाएगा, एंड नाइट्रिक एसिड HONO2। तो अकॉर्डिंग टू द सेम रिएक्शन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C2H5NO2, ये हो जाएगा गाइस नाइट्रोईथेन, इसे हम लोग कहेंगे नाइट्रोईथेन। हाउएवर इन केस ऑफ हायर अल्केन्स, जैसे प्रोपेन की अगर हम लोग बात करें तो हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन एट मल्टीपल कार्बन एटम एंड सिमिलरली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड। कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड भी टूट सकता है गाइस। देखिए, इफ मैंने अगर प्रोपेन का नाइट्रेशन कैरी आउट करने के लिए रखा बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो एक प्रोडक्ट तो हमें ये मिल सकता है, सर इस रिएक्शन के हिसाब से जाए तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, बिल्कुल CH3 CH2 CH2 NO2, जिसे आप लोग कहेंगे 1 नाइट्रोप्रोपेन। बट जरा सोचिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ ये प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया गाइस, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है ना। यहाँ से जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3CH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर CH3। दिस इज 2 नाइट्रोप्रोपेन एंड दिस 2 नाइट्रोप्रोपेन इज जनरली मोर स्टेबल, मोर मेजर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू दिस वन। वाई? क्योंकि यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन के मुकाबले जो सेकेंडरी हाइड्रोजन होता है वो काफ़ी इजीली रिप्लेस हो जाता है। एंड देयर इज अ चांस ऑल्सो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने का। कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर तोड़ते हो तो ये बॉन्ड अगर तोड़ते हो तो 1+2 कार्बन का फ्रैक्शन, ये बॉन्ड तोड़ते हो तो 1+2 कार्बन का फ्रैक्शन हो जाएगा। यू विल गेट CH3NO2 प्लस C2H5NO2। इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं इफ अगर आपने प्रोपेन का नाइट्रेशन कैरी आउट कर दिया तो। गाइस, नाइट्रो अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होती है, दैट इज फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस गाइस, ये जो मेथड है, दिस मेथड इज सुटेबल टू प्रिपेयर टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स। प्राइमरी अमाइन से लेकर हम लोग टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स बना सकते। कैसे बना सकते? देखो, टर्शरी नाइट्रो अल्केन बनाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ ऐसा प्राइमरी अमाइन जिसमें टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, ये जो ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी है लेकिन ये अमाइन प्राइमरी होता है, NH2 ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ऐसे प्राइमरी अमाइन का गाइज अगर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कैरी आउट करा दिया बाय यूजिंग डाइल्यूट KMnO4, तो डाइल्यूट पोटेशियम पर मैग्नेट इस NH2 ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी आप लोगों ने? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। तो ये जो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, दैट NH2 ग्रुप इज गेट कन्वर्टेड इनटू द NO2 ग्रुप एंड जो हाइड्रोजन रिलीज हो गया ये चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द H2O। यहाँ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को देखें तो हम लोग इतना ऑक्सीजन यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, प्राइमरी अमाइन एंड ये नाइट्रो अल्केन कैसा है? टर्शरी, दैट इज 2 नाइट्रो 2 मिथाइल प्रोपेन। दीज मेथड्स आर जनरली यूज टू प्रिपेयर नाइट्रो अल्केन्स। गाइस, नाइट्रो अल्केन्स के प्रिपरेशन के साथ ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में 2.5 मार्क का क्वेश्चन भी होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी होता है, एट द सेम टाइम 5 मार्क का क्वेश्चन भी होता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एसिडिक नेचर।
आपको डायरेक्ट ढाई मार्क का ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कोई एक नाइट्रो अल्केन है, प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए, उसका नाम लेगा, या फिर कहेगा कि एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ नाइट्रो अल्केन, या फिर नाइट्रो अल्केन्स आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन। गाइस नाइट्रो अल्केन्स एसिडिक क्यों है, इसके पीछे रीज़न होता है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर मिलता है, अल्फा कार्बन के ऊपर, बराबर है। तो अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, जिसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन इजीली रिमूव किया जा सकता है। एंड वी नो दैट द सब्सटेंस विच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन इज नथिंग बट द एसिड। तो ऐसे नाइट्रो अल्केन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो दो ही टाइप के हैं, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी। देखिए कैसे, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन का जनरल फॉर्मूला दिया जाता है RCH2NO2। तो RCH2NO2 को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते। दिस इज अल्फा कार्बन एंड प्राइमरी नाइट्रो अल्केन के केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो कोई भी बेस क्या कर सकता है, इसे इजीली रिमूव कर सकता है। व्हाई? क्योंकि NO2 ग्रुप को देखिए, NO2 ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट कार्बन 2 में से एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। सपोज करिए ये वाली इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ अगर जा रहे हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड क्या हो गया, वीकर, काफ़ी वीक हो जाएगा, एंड कोई भी बेस फिर इसे इजीली रिमूव कर सकता है। एंड हेंस वी कैन से दैट कि जो नाइट्रो अल्केन्स है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ये एसिडिक है। मीन्स इसने अगर हाइड्रोजन लॉस कर दिया तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन अब किसके पास चले गए, कार्बन के पास। तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। गाइस यहाँ पर NO2 ग्रुप है। नाउ इसे देखिए, ये जो निगेटिव चार्ज बन के आया कार्बेनियन जिसे हम लोग कह सकते हैं, इस निगेटिव चार्ज को ईजिली स्टेबलाइज कर सकता है ये वाला ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे? ये देखिए, इस निगेटिव चार्ज को ये अपने साथ ले लेगा। एट दैट टाइम नाइट्रोजन के एंड ऑक्सीजन के बीच वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन अपने साथ ले लेगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। एंड रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर अब बनेगा, ये स्ट्रक्चर अब कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए है, मीन्स ये कि यहाँ पर जो कार्बेनियन बन के आता है, दैट कार्बेनियन कैन बी स्टेबलाइज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर of the NO2 group, and hence we can say that के नाइट्रो अल्केन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, एसिडिक हो सकते हैं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं गाइस, दैट इज हैलोजिनेशन। नाउ नाइट्रो अल्केन्स के केस में हैलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय हैलोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय द हैलोजन, इसे हम लोग कहते हैं halogenation of the nitroalkanes. Now how it is possible? For example, suppose CH3CH2NO2, इसे अगर हम लोग देखते हैं गाइस, तो ये क्या है, नाइट्रोइथेन, ये हो जाएगा नाइट्रोइथेन। एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन इन अल्कली, ब्रोमीन इन द अल्कली, क्योंकि अल्कली क्या करने वाला है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने गाइस, 2, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं एंड इनकी जगह पर आ सकता है Br एंड Br। यहाँ पर आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा ये कुछ ऐसा मिलेगा जिसे आप लोग कह सकते हो डाइब्रोमो नाइट्रोइथेन, डाइब्रोमो नाइट्रोइथेन। इसे आप लोग ऐसे भी कह सकते हो अल्फा अल्फा, या फिर इसे आप लोग 1,1 भी कह सकते हैं। ना यहाँ से रिलीज क्या होगा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, इन दोनों के पास भेज दीजिए 2 OH के पास, ट्वाइस H2 निकल जाएगा। एंड सर 2 Na 2 ब्रोमीन के साथ जोड़ दो, यू विल गेट ट्वाइस ऑफ NaBr। आप अगर क्लोरीन का इस्तेमाल करते तो यू विल गेट डाइक्लोरो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोइथेन। नाउ सिमिलरली थिंक अबाउट दिस रिएक्शन, दैट इज अबाउट द नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं गाइस, 3।
तो इसकी रिएक्शन में अगर क्लोरीन के साथ करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये जो 3 हाइड्रोजन हैं, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे बाय क्लोरीन एंड हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा ऐसा। अब 3 हाइड्रोजन गए, 3 OH के साथ जोड़ दो, यू विल गेट 3 मोल्स ऑफ H2O हियर एंड 3 सोडियम के आयंस बचेंगे, इन्हें क्लोरीन के साथ जोड़ दो, सोडियम क्लोराइड। ना ये जो कंपाउंड है ये नाइट्रोमीथेन से मिला ना, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन। एंड इस कंपाउंड का एक और नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज क्लोरोपिक्रिन। एंड ये जो क्लोरोपिक्रिन होता है गाइस, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एज वेल एज इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टीयर गैस इन द वॉरफेयर। आज के ज़माने में अगर कहीं वॉर हो जाए तो केमिकल वेपन्स की कोई कमी नहीं है, और केमिकल वेपन्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड एज माइकल एडिशन। डायरेक्ट 2.5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माइकल एडिशन के ऊपर नोट लिख के दिखाओ। तो माइकल एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, तो एक चीज़ याद रखिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग नाइट्रो अल्केन्स ये रिएक्शन पॉजिटिव दिखाते हैं। एंड ये रिएक्शन होती किसके साथ है, तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग नाइट्रो अल्केन्स रिएक्ट्स विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनके बीच में ये रिएक्शन होती है। एंड आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है इनॉल, जो कि स्टेबलाइज होगा बाय द फिनोमिना ऑफ द टॉटोमेरिज्म। ना ये रिएक्शन कैसे होगी, सपोज करिए अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग नाइट्रो अल्केन, मैं ये ले लेता हूँ नाइट्रोइथेन को क्या हम ऐसे लिख कर दिखा सकते हैं, जी हाँ, नाइट्रोइथेन को जब हम लोग किसी बेस के साथ ट्रीट करेंगे, दैट इज C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड इज अ बेस, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, साबित हुआ था। तो ये हाइड्रोजन अगर रिलीज हो जाएगा तो यहाँ से रिलीज हो गया C2H5OH प्लस Na पॉजिटिव जाएगा। गाइस यहाँ पर क्या मिला, तो CH3CH इसके ऊपर रहेगा निगेटिव चार्ज, ये NO2, दिस इज इनोलेट आयन, यू कैन से इनोलेट आयन और यू कैन से कार्बेनियन, जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल। नाउ ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बेनियन हमारे सामने आया, ये अटैक कर देता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सपोज करिए मेरे पास अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड है, तो ये कीटोन है, हाँ, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, बिल्कुल हो गया, ये बीटा, देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। नाउ सर ये इसके ऊपर अटैक कब करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच, ये तब बच अटैक करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाए। तो सर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैसे बनेगा, तो शायद अगर बेसिक केमिस्ट्री पता हो तो ये जो ग्रुप है गाइस, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, हमेशा पोलर। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का फायदा उठाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ बुलाएगा। देखिए कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऐसे केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, इसके डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे तो ये बेचारा गरीबी महसूस करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक। एंड ये अगर इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा उसका क्या, तो इससे देखिए ये नया बॉन्ड बन गया इनके बीच में, हाँ बन गया इनके बीच में नया बॉन्ड CH2, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हो गया O निगेटिव एंड ये CH3 होगा कि नहीं होगा, सोचिए जरा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। ये अल्कोक्साइड आयन बना, इसे हम लोग अल्कोक्साइड आयन कह देते हैं, दिस इज अल्कोक्साइड आयन। एंड इस अल्कोक्साइड आयन का जब हम लोग प्रोटोनेशन कैरी आउट करेंगे, CH3 CHNO2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O निगेटिव, यहाँ पर है CH3, इसका जब एसिडिफिकेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल HCl अगर यूज़ करते हैं तो
यहाँ पर Na पॉजिटिव कहीं ना कहीं घूम रहा है Na पॉजिटिव, ये Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड ये H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। देखो ये इसे अपने साथ बुला लेगा। आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, तो वो प्रोडक्ट आपके सामने जो आएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। गाइस ठीक से देखिए, ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नथिंग बट द इनॉल। इन मतलब अल्कीन से आया हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इन, एंड ऑल अल्कोहल से आया हुआ है। ये जो इनॉल है ये टॉटोमराइज होता है गाइस, इसका टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमराइजेशन जब होगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा वापस अपनी जगह पर एंड ये बॉन्ड चला जाएगा यहाँ। मीन्स ये हाइड्रोजन जो है ये आ जाता है इस कार्बन के पास एंड ये बॉन्ड इस कार्बन एंड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगा। तो आप लोगों को जो कंपाउंड मिलेगा ये कंपाउंड कैसा मिलेगा, सोचिए ज़रा। ये देखिए, ये नाइट्रो कीटोन मिल गया नाइट्रो कीटोन एंड ये नाइट्रो अल्कोहल था। तो ये जो रिएक्शन है गाइस, ये रिएक्शन होती है माइकल एडिशन। डायरेक्टली हमें 2.5 मार्क के लिए पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। गाइस नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। गाइस नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करने के लिए हम लोग अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दूसरी चीज़ ये कि नाइट्रो अल्केन्स अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा जब रिड्यूस किए जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। कैसे देते हैं देखिए, इसमें सबसे पहला रिडक्शन हम लोग समझते हैं, दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन। नाउ कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट। नाइट्रो अल्केन्स जिसे हम लोग जनरल फार्मूला क्या दे रहे हैं, RNO2, इसका कैटालिटिक रिडक्शन अगर करते हैं बाय passing hydrogen gas in presence of the catalyst like nickel, you can also use platinum or also palladium. Guys रिडक्शन, ये जो रिडक्शन है ये कंप्लीट रिडक्शन है। डेफिनेशन अप्लाई करिए तो सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो आप लोगों को NO2 ग्रुप कन्वर्ट होते हुए दिखेगा H2 ग्रुप NH2 ग्रुप में एंड जो ऑक्सीजन है ये रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो आप लोगों को इतने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी गाइस। फॉर एग्जांपल इफ अगर आपने नाइट्रोमीथेन का रिडक्शन कराया तो नाइट्रोमीथेन का रिडक्शन जब हम लोग कराएंगे बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट तो NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट नाउ अमाइन, दैट इज मिथाइल अमाइन। IUPAC के हिसाब से इसे आप लोग मिथानामाइन कह सकते हो। गाइस इसका दूसरा रिडक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं जिसमें प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होता है, तो रिडक्शन बाय आप लोग यूज़ कर सकते हो टीन प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl और जिंक प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl और यू कैन ऑल्सो यूज़ आयरन प्लस HCl। ये सारे के सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं एंड ये भी नाइट्रो अल्केन्स को करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइंस में ही कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए RNO2 इफ मैंने यूज़ किया टीन एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl, इनकी रिएक्शन से यहाँ रिलीज होता है नेसेंट हाइड्रोजन। इन दोनों रिडक्शन में फ़र्क क्या, यहाँ पर डायरेक्ट हाइड्रोजन पास कर रहे हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये रिड्यूस कर देगा NO2 को NH2 में एंड ऐसा हो गया तो आपके सामने प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्राइमरी अमाइन आ जाएगा। गाइस यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O, यहाँ हाइड्रोजन की ज़रूरत हमें इतनी पड़ी। अब एग्जांपल आप ले सकते हैं, नाइट्रोमीथेन ले लीजिए या फिर आप लोग नाइट्रोइथेन भी ले सकते हो। इफ़ नाइट्रोइथेन का रिडक्शन करते हो बाय यूजिंग टीन एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl तो हमें जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, इथाइल अमाइन। यू कैन से इस रिएक्शन का स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या हो रहा है कि व्हेन नाइट्रोइथेन इज ट्रीटेड विद टीन एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl इट गिव्स इथाइल अमाइन एंड रिलीज हो जाएगा H2O, है ये रिडक्शन।
नाउ इसका रिडक्शन हम एक और तरीके से करेंगे। ये रिडक्शन थोड़ा सा अलग होता है। इसकी रीडिंग हम लोग देते हैं रिडक्शन इन अ न्यूट्रल मीडियम। रिडक्शन इन अ न्यूट्रल मीडियम। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है गाइस। कैसे अलग होता है देखिए, नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन न्यूट्रल मीडियम में, लेकिन उससे पहले इन दोनों रिडक्शन को देखिए। ये जो दोनों रिडक्शन है दीज आर द कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन कंप्लीट रिमूव हो गया। लेकिन ये जो थर्ड वाला रिडक्शन होता है, दैट थर्ड रिडक्शन इन द न्यूट्रल मीडियम इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल रिडक्शन। ये पार्शियल रिडक्शन है। कैसे? नाइट्रो अल्केन्स का अगर आप लोग रिडक्शन करते हो बाय यूजिंग जिंक इन अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये पार्शियली इसे रिड्यूस कर देता है। एंड हमारे सामने जो कंपाउंड आता है, ये कंपाउंड आता है कुछ ऐसे गाइस। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया एंड आप लोगों को इतने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ी। ना ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है गाइस? आपके पास अगर कहीं ऐसा कंपाउंड होता NH2OH, तो इसे हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब इस कंपाउंड को इसके साथ कंपेयर करिए। आपने क्या किया, हाइड्रोक्सिल अमाइन में से एक हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो इसका नाम आप लोग दे सकते हो एन अल्काइल। हाइड्रोजन के ऊपर अल्काइल, एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन हो सकता है। तो एक मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन भी तो दे सकता है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड और जिंक इन अमोनियम क्लोराइड ऑन पर्टिकुलर नाइट्रो अल्केन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि नाइट्रो इथेन के ऊपर रिएक्शन करके दिखाए, तो नाइट्रो इथेन को जब आप लोग रिड्यूस करोगे विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जिसका नाम क्या बनाएंगे, एन इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। है ये रिएक्शन क्लियर गाइस? ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो 2.5 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट गाइस, ऐसे नाइट्रो अल्केन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऐसे नाइट्रो अल्केन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वही ये रिएक्शन देते हैं। मीन्स व्हेन नाइट्रो अल्केन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन इज हीटेड स्लोली एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर नाइट्रस एसिड रिलीज कर देते हैं एंड प्रोडक्ट मिलता है हमें करस्पॉन्डिंग अल्किन। कैसे? सपोज करिए कि मैं लेता हूँ CH3 CH2 CH2 NO2, दिस इज व्हाट, तो 1 नाइट्रोप्रोपेन। It is 1 nitropropane and when it is heated slowly up to the temperature of 300 डिग्री सेल्सियस, जैसा मैंने आपको कहा कि नाइट्रस एसिड रिलीज होगा। गाइज नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। तो ये देखिए अल्फा कार्बन से NO2 चला गया एंड बीटा कार्बन से कौन चला जाएगा, H। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो करस्पॉन्डिंग अल्कीन मिलेगा ऐसा, दैट इज प्रोपिन मिलेगा। प्रोपिन रिलीज हो गया HNO2। तो वी कैन से दैट कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, बिकॉज बीटा एलिमिनेशन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है। गाइस इफ अगर मैंने कोई दूसरा कंपाउंड लिया होता, से फॉर एग्जांपल 2 नाइट्रोब्यूटेन मैं ले लेता हूँ, 2 नाइट्रोब्यूटेन, एंड इसे स्लोली 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स मिलने के चांस है। एक कैसे, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है, एंड यू विल ऑब्जर्व कि बोथ बीटा कार्बन एटम्स आर डिफरेंट। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द CH3 and this is in the form of the CH2. So we will get 2 product but out of which one is major and another is minor. अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया होता तो क्या हमें ऐसा अल्किन प्रोडक्ट मिलता जिसका नाम हम लोग क्या देते, ब्यूटो 1इन। एंड इफ यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटो 2इन गाइस। एंड ये जो ब्यूटो 2इन होता है, ये होता है मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये बनता है इन अकॉर्डेंस विद द सेजेप्स रूल।
सेजेप्स रूल का कहना ये होता है कि जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करके अल्कीन बनाते हैं तो ऐसा अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है विच इज़ मोर सब्सटीट्यूटेड। यहाँ पर एक सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, देखिए इसके जगह पर तो कोई सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, एक हाइड्रोजन की जगह पर एक इथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल, एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल, तो डबल सब्सटीट्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। गाइस इफ द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट रैपिडली, अगर आपने इसे रैपिडली डिकम्पोज कर दिया, हीटिंग रैपिड कैरी आउट कर दी, तो नाइट्रोमीथेनस डिकम्पोज होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोमीथेन, इसे अगर आप लोगों ने कंप्लीटली डिकम्पोज करने के लिए रखा रैपिड हीटिंग, यहाँ पर हम लोग रैपिड हीटिंग लगा देते हैं, तो ये कंपाउंड डिकम्पोज होता है, एंड जब ये डिकम्पोज होता है तो इट गिव ट्वाइस CO2, क्योंकि 2 कार्बन लिया मैंने, हाइड्रोजन 6 है तो वाटर कितना बन जाएगा, 3 टाइम्स H2O बन जाएगा, 3 टाइम्स H2O बन जाएगा, एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा N2 गैस। बट दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन काफ़ी अलग हो गया, तो सिंपली यहाँ से वाटर रिलीज नहीं कर जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा ओनली हाइड्रोजन, क्योंकि ये हो गए 4 ऑक्सीजन, ये हो गए 4 ऑक्सीजन। तो ये भी एक रिएक्शन है जिसके ऊपर हमें 2.5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्शन ऑफ द हीट। द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं गाइस, दैट इज रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, और यू कैन से इसे हम लोग दूसरी हेडिंग भी दे सकते हैं, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स। 2.5 मार्क के लिए आप लोगों को डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स, या फिर 3 नाइट्रो अल्केन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों के एग्जाम्पल याद रखेंगे। प्राइमरी में नाइट्रो इथेन, सेकेंडरी में 2 नाइट्रो प्रोपेन एंड टर्शरी में 2 नाइट्रो 2 मिथाइल प्रोपेन। इन तीनों को कैसे आप लोग सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रस एसिड। इन तीनों को हम लोग सेपरेट करके दिखा सकते हैं। कैसे? गाइस प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स में अल्फा हाइड्रोजन है, टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सबसे पहले टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स अलग हो गए, क्योंकि टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते, लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी देते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन मीन्स RCH2NO2, ये कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस, डरा रहे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये जो नाइट्रो अल्केन्स हैं, इनकी रिएक्शन जब हम लोग कैरी आउट करते हैं विथ नाइट्रस एसिड, जिसे आप लोग HONO लिख सकते हो, HNO2 है, तो ड्यूरिंग दैट केस गाइस सबसे पहले तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ H2O, एंड इसकी जगह पर आ जाता है NO ग्रुप। जब NO ग्रुप आएगा तो आपके सामने ये कंपाउंड मिल जाएगा। देखिए ये अभी भी वही नाइट्रो अल्केन है, ये अभी भी वही नाइट्रो अल्केन है जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट था, फर्क सिर्फ है ये है नाइट्रोसो ग्रुप, इसे हम लोग कहेंगे नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन, नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन। गाइस ये जो नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन है, इसमें अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन, ये आप लोगों को टॉटोमराइज होते हुए दिखेगा, ये इजीली टॉटोमराइज होता है, एंड जब ये इजीली टॉटोमराइज होता है, ये जो कलर है, इस सॉल्यूशन का जो कलर होता है, इसका कलर होता है ब्लूइश कलर, राइट। इसे हम लोग एसी फॉर्म भी कहते हैं। देखो ये एसी फॉर्म में कैसे आएगा, एसी मतलब एसिडिक। जब ये टॉटोमराइज होगा तो सर ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा, जी हाँ ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा कुछ ऐसे। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या होता है, COOH, यहाँ पर क्या है NOOH, है ना। इसे हम लोग नाइट्रोलिक या फिर कुछ लोग इसे नाइट्रोनिक भी कहते हैं, आपके नोट्स में जैसा होगा उसके साथ जाएंगे। ये नाइट्रोनिक एसिड का फॉर्म है जिसे एसी फॉर्म हम लोग कह सकते हैं। सॉल्यूशन का कलर जो है गाइस ये अभी भी है ब्लू, क्योंकि ये टॉटोमराइज हो गया, ठीक है। नाउ ये एसिडिक होने के कारण
ये एसिडिक होने के कारण अल्कली के साथ रिएक्शन देगा। जी हाँ, जब इसे हम लोग NaOH में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये डिसॉल्व होता है, ये एसिड है एंड ये अल्कली है। सोचिए सर वाटर निकलेगा, हाँ, तो H2O को निकाल देते हैं। इफ मैंने इस OH को निकाल दिया और ये हाइड्रोजन ले लिया, या फिर इस OH को निकाल के ये हाइड्रोजन ले लिया, तो RCNO डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या लग गया ONA, यहाँ पर O प्रेजेंट है एंड ये सॉल्ट है, पानी है ना, ये सोलूबल है गाइस, इसका कलर होता है रेड। तो जो भी प्राइमरी और नाइट्रो अल्केन होगा इट विल एंड अप विद द रेड कलर, बराबर ना, इट विल बी एंड अप विद द रेड कलर। आप लोग R की जगह एग्जाम्पल याद रखेंगे C2H5 का, क्योंकि C2H5 से अच्छा है यहाँ पर ले लीजिए CH3, क्योंकि हम लोग नाइट्रो इथेन लेने वाले थे प्राइमरी के केस में। तो ये हो गई रिएक्शन किसके साथ, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन के साथ। अब सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन को यूज़ करिए। सर सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन एंड प्राइमरी नाइट्रो अल्केन में फ़र्क क्या, तो फ़र्क बस इतना कि 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर गया बाय R, हो जाएगा ये सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन को रिप्रेजेंट करिए एंड उसकी रिएक्शन कराइए नाइट्रस एसिड के साथ, दैट इज HONO। सर अभी भी हाइड्रोजन है, देखिए H2O जा सकता है, जी हाँ H2O जाएगा एंड आपके सामने जो कंपाउंड आएगा ये कंपाउंड ऐसा आएगा, नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन। यहाँ पर जो भी नाइट्रो अल्केन लेंगे यहाँ से रिलीज हो गया H2O, दिस इज नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन, दैट इज ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। इसे अगर आप लोग NaOH में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यू विल गेट नो रिएक्शन। व्हाई, क्योंकि ये कंपाउंड टॉटोमराइज नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है गाइस। तो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन रेड कलर में फिनिश हुए, सेकेंडरी किस में फिनिश हो गए, ब्लू में, एंड टर्शरी तो रिएक्शन ही नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि टर्शरी के केस में यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो इसकी रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड के साथ करते भी हो तो रिजल्ट मिलेगा नो रिएक्शन, रिजल्ट मिलेगा नो रिएक्शन। तो इसे काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रो अल्केन्स के अंदर से। नाउ एक छोटी सी रिएक्शन और है, दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। हम लोग इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, कंडेंसेशन विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आपने शायद अल्डोल कंडेंसेशन का नाम सुना होगा, तो अल्डोल कंडेंसेशन के समान ही ये रिएक्शन होती है। ऐसे नाइट्रो अल्केन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दे कैन कंडेंस विथ अ कार्बोनिल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ द अल्कली। आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलेगा, एंड देन फाइनली आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कोई अनसैचुरेटेड नाइट्रो अल्कीन। कैसे मिल सकता है, देखिए सपोज करिए हम लोग लेते हैं एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड की बात करें तो क्या ये ऐसा है कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, एंड मैं लेता हूँ चलिए नाइट्रो इथेन या फिर नाइट्रोमीथेन को लेता हूँ। तो नाइट्रोमीथेन को देखिए, नाइट्रोमीथेन को मैं अब ऐसे ले सकता हूँ गाइस, ये देखिए ये अल्फा कार्बन है एंड इट इज कैरिड आउट इन अल्कोहलिक अल्कली, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम साइनाइड भी हम लोग ले सकते हैं। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन पहले क्या होता है, बेस यहाँ से हाइड्रोजन लेकर जाएगा, इसके पास पहुँचा देगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर जाएगा एंड ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। आप लोगों के सामने जो कंपाउंड आएगा उस कंपाउंड को देखिए CH3CHOH, ये कंपाउंड बनेगा CH2NO2। अब ये है अल्फा, ये है बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी मैंने कहा था, ये बीटा हाइड्रोक्सी नहीं है बल्कि ये बीटा नाइट्रो कंपाउंड बन गया, बराबर है, बीटा नाइट्रो कंपाउंड बन गया। एंड इफ अगर आपने इसे आगे हीट करा दिया गाइस तो इट लूजेस H2O, ये H2O लॉस करेगा, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, आपके सामने जो कंपाउंड आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लुक एट दिस, ये कंपाउंड आपके सामने आएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो अल्कीन मिलेगा। गाइस ये नाइट्रो अल्केन्स का प्रिपरेशन एंड नाइट्रो अल्केन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक, वैसे हमें नाइट्रो अरीज के बारे में भी पढ़ना होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।